जय भीम, जय संविधान। संविधान पढ़ने से ही बहुजन समाज का उद्धार होगा। आज आपके बीच एक बहुत मार्मिक संघर्ष की स्टोरी जो मुजफ्फरनगर की है, उस होनहार बेटे का नाम अतुल है, जो मुजफ्फरनगर एक बीहड़ इलाके से गांव से आता है। वो लड़का जब आईआईटी का तैयारी करता है तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो गांव का बच्चा पढ़ा लिखा, आज के लोग जो शहरों में सुविधाग्रस्त लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुजन समाज के अन्य समाज के लोग वो अपने बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं देते हैं, एसी एयर कंडीशन में रखते हैं, लेकिन उनके बच्चे आईआईटी का सपना नहीं देख पाते हैं। और उनके घर वाले जब आईआईटी का सपना दिखाते हैं तो बच्चा आईआईटी में नहीं आ पाता है। लेकिन अतुल के पिता राजेंद्र, जो एक सिलाई मशीन चला करके अपने बेटे को आईआईटी की तैयारी कराते हैं, और वो बच्चा जब आईआईटी में आता है तो 17,500 रुपए फीस न भरने के कारण उसका एडमिशन रुक जाता है। एडमिशन रुकता है, कैसे रुकता है? अपने नात रिश्तेदार सबसे मांगा होगा, हित व्यवहारी सबसे मांगा होगा कि मेरा जो है आईआईटी में हम पास हो गए हैं, अब हमको जो है धनबाद जाना है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सुना नहीं। कुछ बहुजन समाज में भी ज्वेलसी होती है, कुछ दूसरे समाज ने, देश के बहुत ढेर सारी जो है एनजीओ चल रही हैं जो लगातार ये दावा करती हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन जब एक बच्चा आईआईटी पास करता है इस देश के 24 जून 5 बजे ये डेडलाइन थी। हमने 4:45 तक फीस का इंतजाम कर लिया था गांव वालों से लेकर, लेकिन उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी थी। इसलिए वो भरते टाइम ही जब 4:56 हुआ तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था, जिसके कारण वो प्रोसेस पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो हट गया और लॉगिन करके दोबारा भरना पड़ा। लेकिन जब दोबारा भरा तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया और 5 बज गए, जिसके कारण वो फीस पेमेंट नहीं हो पाया और वो सीट कैंसिल हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने आईआईटी जैसे आईआईटी मद्रास और आईआईटी धनबाद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईमेल से और फ़ोन से। उनसे ये रिप्लाई मिला कि जो कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अतुल अपनी शिकायत लेकर घर से 130 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गए। वो सुप्रीम कोर्ट से मामले में न्याय करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर अतुल के पिता राजेंद्र कुमार का क्या कहना है वो भी सुनिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस प्रोसेसिंग चालू हुआ और 4:57 पे लॉग आउट हो चुका है। अब आगे 3 मिनट बचते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे लिए और भी कड़ी बात हो गई और भी गलत चीज़ हो गया रहा और कठिन होगी। तो इसके बाद फिर 5 बजे डेडलाइन हो गई उनकी, उसमें तो फिर आगे गुंजाइश ही नहीं बचती कि हमारा कोई एडमिशन रुक पाए। हमने फिर संबंधित आईआईटी को, मद्रास को, काउंसलिंग वाले जो करा रही थी उसे संपर्क करा। उन्होंने कह दिया यहाँ कंप्यूटर मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आईआईटी धनबाद वालों को भी कोशिश करा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर हमने एसटी आयोग को संपर्क करा, वहाँ से भी हमें निराशा याद लगी। लेकिन वहाँ से एक बात अच्छी हुई कि जो आईआईटी मद्रास के चेयरमैन हैं और आईआईटी धनबाद के चेयरमैन हैं, दोनों ने वहाँ से हमारे फेस टू फेस बात हुई। तो आईआईटी मद्रास के चेयरमैन ने ये बात मानी कि हाँ 4:30 बजे से 5 बजे तक का लॉग आउट जो नेटवर्क इशू था, बीच बीच में कहीं ना कहीं वो नेटवर्क में दिक्कत थी, उसी के चलते 4:57 पे लॉग आउट हो गया था। जब बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, फीस प्रोसेसिंग में बैंक डिटेल भर रहे थे, मात्र पासबुक प्रिंट करनी रह गई थी, उसमें फिर लॉग आउट हो गया था। तो वहाँ से चलो अच्छी बात उन्होंने ये मानी थी आईआईटी मद्रास के चेयरमैन ने कि हाँ नेटवर्क इशू था। अतुल ने पहले उस बच्चे की नहीं दुर्गति है, इस देश की दुर्गति है। जब एक होनहार बच्चा जो आईआईटी पास करता है, जो आगे चलकर कोई न कोई रिसर्च करेगा, जो लोगों के लाभ के लिए व्यवस्था देगा। इसीलिए भारत पीछे, क्योंकि प्रतिभावान लोगों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है।
वो बच्चा पूछिए, जिस बच्चे ने एडमिशन के लिए 17,500 की फीस जब किसी से कहा, वो मुकर गया होगा। और जब मुकर ही नहीं गया होगा, पहले तो उसने ये नहीं कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, और जब उसके पास 1 घंटा बचता है, 2 घंटा बचता है, तो वहां से बता देते मेरे पास पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति लगातार आपसे कह रहा हो कि भैया हमारे बेटे का IIT में जो है परीक्षा पास कर लिया है, आज वो बच्चा परीक्षा पास कर लिया है, तो लोग तो गांव से लोग अगर 100-100 रुपए का इंतजाम करते, और उस प्रधान को क्या बताएं, जो प्रधान जो है कॉलोनी के लिए 50,000 रुपए लूटता है, अगर वो गांव का प्रधान इतना चाहता तो उस बच्चे का एडमिशन छूटता ना। लेकिन हमारे देश के बहुत लोग फोटो खिंचवाने वाले जो समाज सेवा करते हैं, जो बच्चा IIT में पास होता है, उस बच्चे के एडमिशन के लिए 17,500 रुपए नहीं होते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब से बीजेपी सरकार ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन खत्म कर दिया, तब से एक अतुल नहीं, हजारों एक अतुल की कहानी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को सलूट करते हैं कि आपने अतुल को न्याय दे दिया। 30 सितंबर को आपने जो न्याय दिया है, एक बहुजन समाज के बेटे को IIT में एडमिशन के लिए, हम और पूरा बहुजन समाज आपको सलूट करता है, पूरे देश के होनहार बच्चे आपको सलूट करते हैं कि आपने ये फैसला दिल जीतने वाला दिया है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिया है। DY चंद्रचूड़ जी को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार सलूट करते हैं कि आपने अपने साथ में जो जज रहे JP परडीवाला जी और जो है मनोज मिश्रा जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बेटे को IIT में एडमिशन दिला करके आपने संविधान की लाज बचाया है। आज बाबा साहब का संविधान न होता तो शायद इस बच्चे का एडमिशन न हो पाता। आज बाबा साहब का संविधान न होता तो जून में परीक्षा की फीस जमा करना था, और वह जून में परीक्षा की फीस जब नहीं जमा कर पाया, तब से जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अभी तक उस बच्चे की फीस के लिए जब एडमिशन नहीं हुआ, तो वो इतनी उम्र में जो बच्चा कोर्ट कचहरी नहीं जानता है, उसने सुप्रीम कोर्ट तक का व्यवस्था को जान लिया। उस बच्चे के अंदर जिद थी कि अगर हम IIT पास किए हैं तो हम IIT में एडमिशन लेंगे, इससे नीचे नहीं लेंगे और ना दोबारा तैयारी करेंगे। साथियों, बहुत से बच्चे अगर इस तरीके से मुश्किल घड़ी आ जाती है तो जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, होपलेस हो जाते हैं। लेकिन अतुल देश का एक ऐसा नौजवान जो दूसरे को प्रेरणा देता है। अगर जब भी तुम्हारा किसी अपने रास्ते से भटकाव हो, जब भी आप परीक्षा में फेल हो, जब भी आपके में बहुत ढेर सारी अड़चन आए, तो अतुल को याद करना, मुजफ्फरनगर के उस बेटे को जिसने जो है 4 मिनट बाकी था, फीस जमा कर रहा था और जो है साइट जो है ड्रॉप कर जाती है, साइट लॉग आउट हो जाती है। बहुत से बच्चे जब फार्म भरते हैं लास्ट टाइम में तो ऐसे ही होता है, फेल हो रहा है सॉफ्टवेयर का। जानबूझकर ऐसे सॉफ्टवेयर के कंपनियों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो सॉफ्टवेयर की कंपनियां जब लॉग आउट कर देती हैं तो हम लोग दर दर भटकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने भी लगाया था उसको भी ये सजा देनी चाहिए और सारा जुर्माना जो है उसकी पूरे कोर्स की फीस जो है जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था उससे लेना चाहिए था, उस नेटवर्क से लेना चाहिए उस बच्चे की फीस जिसने नेटवर्क उपलब्ध कराया था। एक बच्चे का ड्राफ्ट नहीं हुआ, बच्चे तो कई का ड्राफ्ट हुआ है, लेकिन बच्चा एक ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसलिए उसको न्याय मिल गया। साथियों, ये बहुजन समाज के नेता लोग क्या करते हैं, चाहता तो जो हमारे देश का SC आयोग है, नेशनल SC आयोग है, वो ठीक है, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने आखिर जो है इसका एडमिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लास्ट टाइम पर फॉर्म भर रहा था, अगर आपकी साइट लॉग आउट हो गई
तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं। इसी बात को जब धनबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज की जब ये बात कहते हैं कि हाँ पता है कि साइट तो लॉग आउट हो गई थी पहले, कुछ समय पहले, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हमने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है। तो साथियों, मद्रास जिसने मद्रास की आईआईटी जिसने एग्जाम कराया था, वहां तक वो दौड़ लगाता है, मद्रास, झारखंड और जगह जगह पर जाकर के लोगों से कितना हाथ पैर जोड़ा होगा कि बाबूजी मेरा आईआईटी में एडमिशन करवा दीजिए, हम पास कर लिए हैं। जो आप लोग अपने बच्चों को एसी एयर कंडीशन में रखते हैं, बहुत ढेर सारी सुविधाएं देते हैं, वो सुविधाएं वाले तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने की रोटी नहीं है। मेरा बाप सिलाई का काम करता है, हम पढ़कर फिर भी मैंने आईआईटी निकाला है, तो कौन सा समाज का दिल नहीं पिघला होगा। लेकिन वारे समाज, आपका दिल ऐसे पिघला कि उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 30 सितंबर का जो आपका फैसला है, ये बहुत से बच्चों की जिंदगियां बचाएगा, बहुत से प्रतिभावानों को जो है उनमें जो है फिर से एक ऊर्जा भरेगा कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करता रहा अतुल, जिसको अपने पढ़ाई में मन लगाना था वो कोर्ट भागता रहा, वो आयोग भागता रहा, लेकिन आपको अंतिम कामयाबी मिली है। इसलिए आपको अतुल, हम बहुजन समाज की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे और अपनी सीट लेकर के आएंगे, वो आपका जज्बे को सलाम करते हैं। ऐसे होनहार बच्चों के लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आज हम लोग नाच गाना देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और जो है यूट्यूब पर, लेकिन अगर कोई बच्चे का ऐसा मामला हो जाए तो आप अपने इस फेसबुक और जो है व्हाट्सएप और ट्विटर का प्रयोग करके लोगों से अरे निवेदन करना चाहिए कि एक बेटा है, गरीब बेटा है, ये आईआईटी पास कर लिया है, ये नीट पास कर लिया, इसके पास पैसा नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग ऐसे बच्चों को तो जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन साथियों जरूर हम लोगों में कमी है कि हम लोग इस तरीके से प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ हम लोग को एक आंदोलन करना चाहिए। जिस सरकार ने जीरो बैलेंस पर अनुसूचित जाति के बच्चों का जो है एडमिशन बंद किया है, ये उदाहरण देकर हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को जाना चाहिए कि साहब जब से जीरो बैलेंस पर जो है एडमिशन बंद हुआ है, तब से बहुत ढेर सारे बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते हैं। ये अजीब नौटंकी है। आप पहले फीस जमा करिए और फीस जब जमा करिए तो उसके बाद आपका पैसा वापस होता है। जब हमारे पास फीस ही होती, जब हम अमीर ही होते तो आपके पैसे की क्या जरूरत थी। वक्त तो उस समय होता, 1 रुपए की कीमत होती है, 1 मिनट की कीमत होती है। अगर आप सोच लीजिए कि 4 मिनट बचा था और अतुल फार्म भरते हुए जब फीस सबमिट कर दिया तो लॉग आउट हो गया, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। आप सोचिए 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 रुपया कितना भारी होता है एक गरीब आदमी के लिए। अगर हमारे पास 1 रुपया टिकट का कम हो जाता है तो रेलवे वाले जो है जनरल की लाइन में अगर खड़े होइए तो टिकट से बाहर कर देते हैं। उनको इतना भी दया नहीं आती है कि यह आदमी घंटों से लाइन में लगा होगा और अगर 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया की तो बात छोड़िए, आपने देखा होगा लाइन में लगे रहो, अगर फुटकर नहीं है तो आपको चेंज कराने के लिए आपको बाहर कर देता है। ये यहाँ का सिस्टम है, ये यहाँ भारत का संविधान चल रहा है। अगर भारत का संविधान चलता तो गरीबों को न्याय मिलती, लेकिन ऐसे जैसे अतुल छात्र ने लड़ा है, जैसे उसके पिता ने, राजेंद्र जी ने लड़ा है, ऐसे हम लोगों को याद लड़ने की जरूरत है। ऐसे लोगों को हमको अपना आइकॉन बनाना चाहिए और आइकॉन बना करके अगर हम कुछ कर सकते हैं तो भारत देश के जो हमारा जो संविधान है इसको बचाया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था संविधान एक निर्जीव चीज है, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे आएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, इसको चलाने वाले घटिया आएंगे तो संविधान किनारे पड़ जाएगा, आपके साथ अन्याय होगा। आज हम संविधान को किनारे कर दिए, हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों से निवेदन है, हम लोग कानून का सहारा लेकर के अपने समाज के, अपने हित की संरक्षण कर सकते हैं
और उठो बहुजन समाज के लोग, जो जीरो बैलेंस पर एडमिशन सरकार ने बंद किया है, इसके खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। कहाँ गई है देश की सारी पार्टियां जो जब वोट मांगने आती हैं तो दलितों को संविधान का ज्ञान सिखाने लगती हैं, दलितों को जो है बताते हैं मैं सबसे अच्छा नेता हूं, मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन उसके बाद भी कोई नेता, कोई कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी आखिर उस दलित बेटे के एडमिशन में 17,500 रुपए क्यों नहीं दिया? जिसने चीटिंग किया है उसको भी थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसे लोग जो ये कहते रहते हैं कि भैया मैं दे दूंगा आपका एडमिशन करा दूंगा, और एंड टाइम पर जानबूझ करके उनके अंदर जलन होती है कि ये बेटा अगर आईआईटी में हो जाएगा, अगर ये नीट में हो जाएगा तो ये बड़ा आदमी बन जाएगा, इसका गरीबी गुरबा में जो जी रहा है इसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए उस ज्वेलसी के कारण जो है बहुजन समाज के बेटे फीस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को भी एक होना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। झूठे झंडा लहराने से, झूठे नारा लगाने से काम नहीं बनेगा। हम लोग ऐसे प्रतिभावान छात्रों को भी चिन्हित करें जिनके पास पैसा नहीं है, अगर सरकार नहीं दे रही हम लोग एक रोटी कम खाएं, लेकिन उनको एक एक रुपए की अगर सहायता करेंगे ऐसे बच्चों को जो है न्याय मिल पाएगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के साथ न्याय न किया होता तो आप सोचिए उस बच्चे का क्या होता, जिस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम आईआईटी पास करता है, जो देश में ही नहीं दुनिया में जाना जाता है कि अगर आईआईटी का छात्र होगा तो उसको विदेशों में भी पूछ होगी, अमेरिका भी उसको अपने पास बुला लेगा। आज उस परीक्षा को पास करने के बाद में एक छात्र जब जो है अपनी फीस नहीं दे पाती है तो हम लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। खबरें छोटी छोटी चली, अगर कोई अभी लड्डू में जो है कुछ बात होती, कोई धार्मिक बात होती तो देश भर की चैनल रात दिन उसको एक करते दिखाते और हम लोग उसी की चर्चा कर रहे होते। क्या आज देश में अतुल की चर्चा हो रही है कि एक बच्चा जब फीस नहीं जमा कर पाता है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है? वो एक बच्चा नहीं है, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो फीस के अभाव में वो जो है एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उनका फीस के अभाव में किताबें नहीं ले पा रहे हैं, पैसे के अभाव में किताबें नहीं ले पा रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेज तो और ठग रहे हैं। उन बच्चों की पूरी फीस जो है ले लेते हैं। तो साथियों आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये जो अतुल के साथ हुआ है कोई दूसरे बच्चे को अगले साल ना हो। अगर आज सुप्रीम कोर्ट जरा सा भी अतुल की तरफ न्याय ना किया होता तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस जी ने, जिसने ये कहा कि ये छात्र जो है, छात्र का पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। छात्र अब सोचिए उसके बाद भी सरकारों ने छात्र का एडमिशन ना हो, बड़े बड़े वकील खड़ा कर दिया उसके खिलाफ, और बड़े बड़े वकील ये कहते हैं कि इसको तो 15 मिनट लेट हो गया, ये 4 बार इसने साइट खोला है, तब से 10-15 बार साइट खोला, फार्म भरा, नहीं भरा सरकार, तो इसलिए इसका एडमिशन नहीं होना। अरे वाह, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ने जो कहा है उस सबको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा बार बार वो साइट खोलता था अगर अतुल, तो इसका मतलब उसकी सच्ची लगन थी, वो फीस की व्यवस्था करने का इंतजाम, क्योंकि वो बच्चा था, बच्चा फीस नहीं दे सकता है, उसका गार्जियन फीस देगा, लेकिन बच्चा पास किया है, बार बार उसकी लगन देखती है कि काश मेरे पास फीस होता तो हम जमा कर लेते, इसलिए साइट खोल रहा था। इसलिए इस बच्चे को बार बार साइट खोलने के लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि इसका एडमिशन होना चाहिए। इसलिए संविधान के एक धारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में संविधान में ये राय देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जब देश का कोई कानून न बना हो, जब देश का कोई ऐसा कानून जब गरीब की मदद न करता हो, जब कोई देश का ऐसा कानून जब जो है एक गरीब को उसकी पढ़ाई से, उसकी दवा से, उसके पानी से, उसकी व्यवस्था से अगर वंचित करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वही कानून बन जाएगा। तो इसका प्रयोग खूब हमारे तीनों जजों ने किया है। इसके लिए बार बार आपको फिर से सैल्यूट करते हैं, जय भीम करते हैं कि आपने देश के एक बच्चे को आईआईटी बनने से, देश के एक होनहार छात्र को, देश के व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो न्याय दिया है, इसके लिए पूरा देश आपको सैल्यूट करता है।
साथियों, इस वीडियो को आपको ये लगे कि लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो ये वीडियो जरूर लोगों तक शेयर करिए, और ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरा छात्र जो है उसके अंदर और लगन होगी, बहुजन समाज का बेटा आगे बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, संघर्ष करो का जो नारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था उसको हम सफल बना सकते हैं। साथियों, केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे छात्रों के साथ हमको हाथ बटाना पड़ेगा। अगर ऐसे छात्र को पता चल जाए तो हम लोग के पास, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमको अगर पता चलती है तो हमें इसको सोशल मीडिया पर डालें, निश्चित रूप से ऐसे छात्रों की मदद होगी। आप सोशल मीडिया का अच्छे के लिए प्रयोग करिए, खराब के लिए ना प्रयोग करिए। अच्छे के लिए प्रयोग करेंगे तो कोई छात्र भी वंचित नहीं रह जाएगा। आज उस छात्र के लिए सरकारें भी खड़ी हैं, आज उस छात्र के लिए बहुत ढेर सारे लोग खड़े हैं जो 17,500 रुपए के लिए जो उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। लेकिन अगर वो छात्र न लड़ा होता, अगर वो छात्र सुप्रीम कोर्ट तक न गया होता, अगर वो छात्र को के लिए न्याय न मिला होता, वो 4 मिनट में जो लॉग आउट हुआ था, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये व्यवस्था ना देता तो शायद उस छात्र, चाहे इतना पैसा आप दे देते, उस छात्र का एडमिशन न हो पाता। इसलिए साथियों, टाइम पर व्यवस्था बने, इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। ऐसे छात्रों के लिए बार बार कहते हैं, अरे आपको दिया जलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार, दीपावली मनाने के लिए सरकार करोड़ रुपए खर्च करती है, मंदिर में आरती जलाने के लिए सरकारें करोड़ रुपया खर्च करती हैं, मस्जिद और गुरुद्वारे बनाने के लिए खर्च करती हैं। लेकिन सरकार अगर स्कूलों में फ्री व्यवस्था कर देगी, प्राइमरी की व्यवस्था जैसे फ्री है, ऐसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी फ्री होना चाहिए। अगर फ्री होगी तो ऐसे बच्चे जो वास्तव में प्रतिभावान है तो वंचित, उपेक्षित नहीं रह जाएंगे। उनको शिक्षा मिलेगी तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। इसलिए साथियों, आप सब इसके लिए हम लोगों को भी एक आंदोलन करना चाहिए, एक रास्ते पर बैठ करके इसके लिए बात करना चाहिए। अतुल को और उनके पूरे परिवार को एक बार फिर से मैं पूरे देश की तरफ से उसको सैल्यूट करते हैं, और आप सब भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, यही आपसे अपेक्षा है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भीम, जय भारत।